नवरात्रि का पर्व भारतीय संस्कृति में एक विशेष महत्व रखता है। इस दौरान माता दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है और भक्तों द्वारा व्रत रखा जाता है। व्रत के दौरान भक्तों का आहार भी विशेष होता है, जिसमें कुछ चीजें प्रतिबंधित होती हैं। यहाँ हम चर्चा करेंगे कि नवरात्रि में कौन सी दो सब्जियां ऐसी हैं जिनका सेवन करने से व्रत टूट जाता है और उनका धार्मिक एवं स्वास्थ्य संबंधी महत्व क्या है। 1. प्याज अनियन। धार्मिक महत्व। प्याज को नवरात्रि में वर्जित माना जाता है क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। तामसिक भोजन से तात्पर्य है वह भोजन जो मन को उत्तेजित करता है और आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालता है। नवरात्रि के दौरान भक्त साधना, भक्ति और ध्यान में रहते हैं और प्याज जैसी चीजें इन लक्ष्यों में बाधा डाल सकती हैं। नवरात्रि का पर्व भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है, जिसमें माता दुर्गा की आराधना की जाती है। इस दौरान व्रती भक्तों द्वारा कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता, जिनमें प्याज और लहसुन शामिल हैं। प्याज का धार्मिक महत्व। प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है जो मन को उत्तेजित करता है और साधना में बाधा डालता है। नवरात्रि के समय भक्त ध्यान और भक्ति में लीन रहते हैं और प्याज के सेवन से उनकी साधना में विघ्न पड़ सकता है। लहसुन का धार्मिक महत्व। लहसुन भी तामसिक श्रेणी में आता है और इसे वर्जित किया गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार लहसुन से ऊर्जा के उच्च स्तर में कमी आती है, जिससे ध्यान में कठिनाई होती है। स्वास्थ्य संबंधी पहलू। प्याज हालांकि स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन इसके सेवन से शरीर में गर्मी बढ़ती है। नवरात्रि में साधक साधारण, हल्का और ताजगी से भरा आहार लेना पसंद करते हैं। प्याज का सेवन करने से पाचन तंत्र में परेशानी हो सकती है, जिससे व्रती की स्थिति में असुविधा हो सकती है। 2. लहसुन गार्लिक। धार्मिक महत्व। लहसुन भी तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। इसे नवरात्रि के दौरान वर्जित किया गया है क्योंकि यह भक्ति और ध्यान की प्रक्रियाओं में ध्यान भंग कर सकता है। हिंदू धर्म में लहसुन को ऊर्जा के उच्च स्तर को बनाए रखने में अवरोधक माना जाता है, जो कि व्रत के दौरान आवश्यक है। स्वास्थ्य संबंधी पहलू। लहसुन के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन यह भी शरीर में गर्मी पैदा करता है और इससे जलन, हृदय की धड़कन तेज होना और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। व्रत के दौरान साधक को हल्का और संतुलित भोजन लेना चाहिए ताकि वे अपनी आध्यात्मिक साधना में लगे रहें। व्रत के दौरान सही आहार। नवरात्रि के दौरान संतुलित आहार बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं जो नवरात्रि के दौरान उपयुक्त हैं। साबूदाना, इसे खिचड़ी या चाट में उपयोग किया जा सकता है। यह ऊर्जा प्रदान करता है और पाचन में हल्का होता है। कुट्टू का आटा, इसका उपयोग करने से ताजगी और ऊर्जा बनी रहती है। फल, विभिन्न फलों का सेवन करने से शरीर को आवश्यक विटामिन और मिनरल मिलते हैं। निष्कर्ष। नवरात्रि का पर्व केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और भक्ति का एक अवसर भी है। प्याज और लहसुन जैसे तामसिक खाद्य पदार्थों से दूर रहकर हम अपनी साधना को और भी गहरा बना सकते हैं। व्रत के दौरान सही आहार का सेवन करने से न केवल हमारी भक्ति में वृद्धि होती है, बल्कि यह हमारे शरीर को भी स्वस्थ बनाए रखता है। इस प्रकार नवरात्रि में प्याज और लहसुन का सेवन न करने से हम अपनी साधना और स्वास्थ्य दोनों को सशक्त बना सकते हैं। इस प्रकार प्याज और लहसुन का सेवन न करने से भक्त अपनी साधना को गहरा और प्रभावी बना सकते हैं। यह त्योहार न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि आत्मिक उन्नति का भी साधन है।